क्रिकेट के 5 बड़े धमाके, यानी कि क्रिकेट की 5 बड़ी खबरें। दरअसल क्रिकेट की दुनिया से हर कोने से बड़े बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। कहीं पर रिकॉर्ड्स तोड़े जा रहे हैं तो कहीं पर भैया कप्तानी छोड़ी जा रही है और कहीं तो नए नए सितारे उभर कर आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और आपको बताते हैं 5 बड़े अपडेट्स। तो शुरुआत करते हैं हमारे अपडेट नंबर 1 से, जहां पर एक चमकते और उभरते सितारे ने बहुत ही कमाल कर डाला। मैं बात कर रहा हूं जिम्बाब्वे वर्सेस साउथ अफ्रीका के पहले टेस्ट मैच की, जहां पर डे 1 के खत्म होने से पहले साउथ अफ्रीका एक चमकता हुआ सितारा उभरा और उस सितारे की चमक के आगे जो जिम्बाब्वे के जितने भी बॉलर्स थे उनकी आंखें चौंधिया गईं और इस चमक के कारण जितने भी बॉलर्स थे अपनी लाइन लेंथ ही भूल गए और दबा के रन खाने लगे। मैं बात कर रहा हूं साउथ अफ्रीका के लुआन डे प्रिटोरियस की, जिसने डे 1 में बहुत खतरनाक बल्लेबाजी करी और जिम्बाब्वे के पर खच्चे से उड़ा दिए भैया। बात करें इस खिलाड़ी की, तो इस खिलाड़ी ने 153 रन की पारी खेली अपने पहली डेब्यू मैच में, यानी कि इससे पहले खेला ही नहीं था। अपनी कंट्री के लिए डेब्यू मैच था, ये पहला मैच खेल रहा था ये बच्चा, और जिसने 153 रन की शानदार पारी खेली है। दरअसल ये जो लड़का था वो 19 साल का था और 19 साल की उम्र में उसने 153 रन की अपने पहले ही डेब्यू मैच में ये पारी खेली है और 160 गेंदों में ये पारी उसने खेली, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के भी लगाए। और बात करें इस दौरान इसके स्ट्राइक रेट की, तो इस 19 साल के लड़के का जो स्ट्राइक रेट रहा वो लगभग 95 का रहा। हालांकि काफ़ी सारे लोगों को थोड़ा सा कम लगेगा, लेकिन टेस्ट में ये बहुत मामूली सा स्ट्राइक रेट नहीं है, बहुत तगड़ा स्ट्राइक रेट माना जाता है टेस्ट में। ठीक है, तो इस बच्चे ने 160 गेंदों में 153 रन की पारी खेली है। मतलब अगर हम अप्रॉक्स देखें तो रन बॉल के आसपास पहुंच जाते हैं, मतलब थोड़ी बहुत ज़्यादा बॉलें हो गई, लेकिन रन बॉल इसने क्रिकेट खेला है 95 की स्ट्राइक रेट्स के साथ। तो एक बहुत बड़ी अपडेट थी और ये साउथ अफ्रीका के आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी बात है और इससे पता चलता है कि साउथ अफ्रीका का जो आने वाला फ्यूचर है वो ख़राब नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं। तो ये साउथ अफ्रीका के लिहाजे से काफ़ी अच्छी खबर सामने आई है हम लोगों की। अब चलते हैं इस वीडियो की दूसरी अपडेट की ओर, जो कि अगेन टेस्ट मैच की है, क्योंकि इस जो सीज़न है भाई टेस्ट मैच का ही चल रहा है। हर जगह ज़्यादातर टेस्ट क्रिकेट ही खेला जा रहा है, जितने भी अभी मैचेस चल रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे टेस्ट मैच की जहाँ पर एक टीम ने एक डिसेंट स्कोर के साथ, एक डिसेंट लीड के साथ इस मैच को अपने नाम किया। मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की, जिनके बीच में ये टेस्ट मैचेस की सीरीज़ हो रही थी और इस टेस्ट सीरीज़ का पहला जो टेस्ट मैच है वो ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 160 रनों से, यानी कि 159 रन से इस मैच को जीत लिया है। वैसे मैं 160 बोल रहा हूँ लेकिन 159 है, ठीक है, 19-20 का ही तो फर्क है। तो बात करें इस ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ की, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली पारी में 180 रन बनाता है, जिसमें इस पारी के जो टॉप स्कोरर थे वो सिर्फ ट्रेविस हेड थे और 180 रन बहुत मामूली सा स्कोर था। जब 180 बने तो लगा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीत जाएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपनी सेकंड पारी में कमबैक करती है और इस कमबैक में 310 रन बनाती है टोटल मिलाकर। तो उस वजह से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीतने में कामयाब रहती है। अब बात करें वेस्ट इंडीज़ की, तो वेस्ट इंडीज़ इस मैच को कैसे हार जाता है। बात करें पहली पारी की, तो वेस्ट इंडीज़ 190 रन बनाता है, जहां पर वो 10 रन की लीड बना लेता है। लेकिन जब बात करते हैं सेकंड इनिंग की, तो वहां पर वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम जो है वो लड़खड़ा जाती है और हर रन के लिए तबाही नजर आती है हमें वेस्ट इंडीज़। बात करें ऑस्ट्रेलिया के टॉप परफॉर्मर की पहली पारी की, तो ट्रेविस हेड 60 रन के आसपास मारते हैं और यहाँ पर उस्मान ख्वाजा का भी जो सपोर्ट है वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को मिल जाता है, जिसकी हेल्प से जैसे तैसे कर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया 180 रन तक पहुँच पाती है। बात करें वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, तो जयदिन सील्स यहाँ पर 5 विकेट चटकाने में कामयाब रहते हैं, जबकि 60 रन देते हैं अपने 15 ओवर्स में। तो ये जो कि काफ़ी खतरनाक गेंदबाजी करी। दूसरा है समर जोसेफ, वो भी 4 विकेट लेते हैं और सिर्फ 46 रन ही देते हैं। बात करते हैं दूसरी इनिंग की, तो दूसरी इनिंग में वेस्ट इंडीज़ की तरफ से शाही ओप लगाते हैं 48 रन की पारी और रोस्टन चेस 44 रन का सपोर्ट देते हैं, जिसकी वजह से जो वेस्ट इंडीज़ की ओवरऑल टीम है वो 190 तक पहुंच जाती है और 10 रन की लीड जो है वो लेने में कामयाब हो जाती है। बात करें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो टॉप परफॉर्मर गेंदबाजी में करते हैं, तो वो है मिचेल स्टार्क, जो 3 विकेट लेने में कामयाब रहते हैं, 65 रन देते हैं। ब्यू बेविस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, वो भी 2 विकेट्स लेते हैं और 20 रन देते हैं। फिर बात आती है उन अंतिम पारी की, तो यानी कि ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग की, तो वहाँ पर एलेक्स कैरी और ब्यू वेविस्टर की हेल्प से यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है वो 331 के रन के आसपास पहुँच जाती है, 310 के आसपास पहुँच जाती है,
जिसकी वजह से सेकंड इनिंग में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को एक मजबूत बढ़त मिल जाती है। और बात करें उस ही इनिंग में जो टॉप वेस्ट इंडीज़ के परफॉर्मर होते हैं तो वह है समर जोसेफ, जो अगेन एक बार फिर से 5 विकेट्स लेते हैं और उनका साथ देते हैं अल्जारी जोसेफ, जो उस मैच में 2 विकेट लेते हैं। फिर जब जवाब में यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ चेज करने के लिए उतरती है तो वेस्ट इंडीज़ समर जोसेफ और जस्टिन ग्रीव्स की हेल्प से सिर्फ 141 रन बना पाती है और पूरी की पूरी टीम ढह जाती है। दरअसल इस मैच में कारनामा करते हैं जॉस हेजलवुड, जो अगेन आईपीएल में आरसीबी के लिए काफ़ी बड़ा एक्स फैक्टर साबित हुए थे। तो यहाँ पर जॉस हेजलवुड एक बहुत निर्णायक मैच में 5 विकेट्स लेने में कामयाब हो जाते हैं दरअसल, और 43 रन ही देते हैं 12 ओवर्स में। और दूसरा उनका सपोर्ट देते हैं नाथन लायन, जिन्हें 2 विकेट्स मिलती हैं 20 रन देकर। तो देखा जाए यहाँ पर पहली पारी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कुछ ढंग का कर नहीं पाई, लेकिन जैसे ही सेकंड इनिंग आती है तो ऑस्ट्रेलिया अपने आप को पूरी तरीके से बैक कर लेती है। और जहाँ पर एक तरफ वेस्ट इंडीज को यहाँ पर सेकंड इनिंग में अपने आप को संभालना होता है तो वेस्ट इंडीज संभाल नहीं पाती है, और इस सब के चलते यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया इस मैच को 159 रन से जीत जाती है। चलिए अब नजर डाल लेते हैं अपनी तीसरी बड़ी अपडेट की तरफ, जो कि बांग्लादेश से आ रही है। भैया खबर कुछ ऐसी है कि बांग्लादेश के कप्तान ने भाई खुद ही कप्तानी छोड़ दी है। खबर यह है कि बांग्लादेश के कप्तान को इससे पहले ओडीआई सीरीज से हटा दिया गया था कैप्टेंसी के तौर पर, लेकिन अब बांग्लादेश के कप्तान ने खुद ही टेस्ट सीरीज में अपनी कैप्टेंसी छोड़ दी है। दरअसल ये जो वाकया है या ये जो घटना थी वो हुई श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के पहले टेस्ट मैच के दौरान, जब बांग्लादेश की टीम 78 रन से सीरीज का पहला मैच गंवा देती है। और उसके बाद जो उनके कप्तान है निजमुल हुसैन सांतो, वो खुद जाकर मतलब कैप्टेंसी को त्याग देते हैं। अब दरअसल अब जब सांतो से पूछा गया कि भैया आपके कैप्टेंसी छोड़ने के क्या रीजंस हैं, तो उन्होंने कुछ स्पष्ट जवाब दिया नहीं। बोल रहे थे कि भाई मैंने ये सब टीम के हित में किया है। चलो ठीक है भाई, तुमने टीम के हित के लिए किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात करें इनके रिकॉर्ड्स की तो इनके रिकॉर्ड्स भी कुछ खास बोल नहीं रहे थे। तो जरूर इन्होंने जो किया है वो खुद भी अपनी कैप्टेंसी से संतुष्ट नहीं थे, यानी कि ये खुद अपनी कैप्टेंसी से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए इन्होंने कैप्टेंसी को भी छोड़ा है। बात करें इनके रिकॉर्ड्स की तो इनके कार्यकाल के दौरान यहाँ पर बांग्लादेश ने 14 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें से सिर्फ 4 टेस्ट मैच जीती है यहाँ पर बांग्लादेश की टीम, जबकि 9 टेस्ट मैच यहाँ पर बांग्लादेश की टीम हारने में कामयाब रही है। ये भी एक कामयाबी है। तो जिस वजह से यहाँ पर इन्होंने अपनी कैप्टेंसी छोड़ दी है और बोला है कि भाई मैं अब कैप्टेंसी नहीं करूँगा। अब रिपोर्ट्स ये हैं कि इनके बाद जो कैप्टन बनने वाला है वो है मेहदी हसन मिराज, जो कि पहले से ओडीआई के कैप्टन भी हैं। दरअसल सांतो को हटाने के बाद ही इनको कैप्टन बनाया गया था, और अब जब सांतो ने खुद यहाँ पर कैप्टनसी छोड़ दी है तो मेहदी हसन मिराज यहाँ पर कैप्टन बनने वाले हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी चौथी अपडेट की, जहां पर एक बहुत बड़ी वापसी हो रही है। वापसी कहां पर हो रही है, कैसे हो रही है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। दरअसल वापसी हो रही है जोफ्रा आर्चर की, वो भी टेस्ट टीम में, वो भी इंडिया के खिलाफ। यानी कि जहां पर एक तरफ हमारी टीम अभी पहला टेस्ट मैच हार कर आई है, वहीं जोफ्रा आर्चर की तेज और खतरनाक गेंदबाजी दूसरे टेस्ट मैच में वापसी कर रही है। अब सवाल यह है क्या जोफ्रा यहां पर भारतीय बल्लेबाजों का कोई तगड़ा इम्तिहान लेने वाले हैं, क्योंकि पहले इम्तिहान में भारतीय बल्लेबाजी तो लगभग सफल रही, लेकिन गेंदबाजी में काफ़ी विफलताएं नजर आई हम लोगों को, जिसकी वजह से इंडिया ने वो मैच गंवाया। लेकिन अब सवाल ये है क्या जो भारतीय टीम है उन्हीं विफलताओं के साथ सेकंड टेस्ट मैच में भी उतरेगी, क्या प्रसिद्ध कृष्णा को दोबारा से मौका दिया जाएगा? इस पर हम एक विशेष ब्रीफ चर्चा करने वाले हैं अपने इस नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से, और वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार। आपका जो सपोर्ट है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए वापस लौटते हैं टॉपिक पर। तो जोफ्रा आर्चर की यहाँ पर वापसी हो रही है। तो सवाल ये है कि अभी अब तक हमने आईपीएल में देखा था जोफ्रा आर्चर शुरुआती कुछ फर्स्ट फेजेस में यहाँ पर विफल रहे थे, लेकिन लास्ट के फेजेस में जोफ्रा आर्चर काफ़ी खतरनाक साबित हुए थे। तो अगर जोफ्रा आर्चर अपनी फॉर्म में वापस आ चुके हैं तो ये इंडिया के लिए दूसरे टेस्ट मैच में अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर की तेज गेंदबाजी यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है। लेकिन ये सब डिपेंड करेगा पिच पर, और पिच रिपोर्ट्स क्या होंगी वो हम आपके लिए लेकर आएंगे मैच से पहले। दरअसल ये जो मैच है वो 2 जुलाई को शुरू होगा, और उससे पहले हम आपके लिए जो भी पिच रिपोर्ट होने वाली है वो ज़रूर लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी अपडेट की। तो तीसरी बड़ी अपडेट ये है कि भारत के लड़कों का जो बदला था टेस्ट क्रिकेट में, उसका बदला भारत की लड़कियों ने T20 सीरीज़ में ले लिया है। दरअसल T20 सीरीज़ में यहाँ पर भारतीय महिलाओं की टीम ने इंग्लैंड को चारों खाने चित कर दिया है।
और इस T20 में 97 रन से जीत हासिल करी है। दरअसल इस मैच की जो निर्णायक पारी खेली थी वो थी स्मृति मंदना ने खेली थी, जिन्होंने 112 रन की निर्णायक पारी खेली, वो भी 62 गेंदों पर। बात करें स्मृति की कप्तानी पारी की तो स्मृति ने 112 रन की पारी खेली 62 बॉलों पर, जिसमें 15 चौके लगाए और 3 छक्के भी शामिल थे। और इस दौरान इनका जो स्ट्राइक रेट था वो 180.65 का रहा, जो कि एक खतरनाक स्ट्राइक रेट माना जाता है अमूमन T20 के लिहाज से। तो कोई बात नहीं भाई, हम भले ही टेस्ट मैच में हार गए लेकिन T20 में हमने इंग्लैंड को एक बार फिर से पटकनी दे दिया। सो गाइस, ये थी आज की टॉप 5 बड़ी अपडेट जो कि हम आपके लिए लेकर आए थे। आशा है ये जो बड़ी अपडेट्स हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी, और ऐसे ही अपडेट्स पाते रहने के लिए अगेन एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों से कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो के एंड में आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा नोटिस दिया कि देखिए हम आपके लिए जेन्युइन अपडेट्स लेकर आते हैं। किसी अपडेट के पीछे कोई सोर्स होगा, कोई पुख्ता सोर्स होगा, मजबूत सोर्स होगा, तभी वो अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे। अन्यथा बेकार में आपका समय व्यर्थ करने के लिए हम कोई भी बेकार की अपडेट आपके लिए लेकर नहीं आते। तो जेन्युइन अपडेट्स के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, नीचे का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बिकॉज आपका जो सपोर्ट है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और आपके सपोर्ट से ही हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तब तक ले मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में। राधे राधे।